राहुल गांधी ने मोदी को धूल चटा दिया, मोदी को पछाड़ आगे निकले राहुल। प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने पूरी तरह से उनकी नीतियों को धराशाही कर दिया, चाहे वो लोकसभा की चुनाव हो, जातिगत जनगणना हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। दरअसल पहलगाम हमले के बाद जो प्रक्रिया चली और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने की कोशिश की, ऑपरेशन सिंदूर की, और फिर यहां से कोसों दूर ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। जिस वक्त भारत के फौजी, भारत के आर्मी, भारत की रक्षा करने वाले, भारत से प्रेम करने वाले पाकिस्तान को धूल चटा रहे थे, पाकिस्तान को अपनी चट्टी का दूध याद दिला रहे थे, ऐसे वक्त में ट्रंप की बातों पर आकर के प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर कर गए। उनके बाद राहुल गांधी आक्रमण हुए और कहा कि पूरी देश ये जानना चाहता है, देश के 140 करोड़ ये जानने के ख्वाहिशमंद है कि पहलगाम में हमले कैसे हुई, वहां पे सुरक्षा चूक कैसे हुआ और सीज फायर क्यों हुआ। इन कई मुद्दों को लेकर के देश में चर्चा के विषय है और यह चर्चा संसद के अंदर सभी सांसद को बुला करके होना चाहिए। इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी एग्री नहीं हुए और विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक ऐसा खेल खेल दिया, एक ऐसा रणनीति बना दिया जिसको देख करके मोदी के आईटी सेल और प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बात के जवाब देने में असमर्थ है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 जून को एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक ऐसा हमला कर दिया है, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उस हमले के जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री को नरेंद्र का काम सरेंडर से जोड़ दिया। क्योंकि इनके हमेशा नीति रही है, यह हमेशा दबने वाले प्रधानमंत्री है और ये नरेंद्र बनाम सरेंडर, इन्हीं बातों को लेकर के पूरी आक्रामक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक आमने सामने आ गए और अब राहुल गांधी के ये ट्वीट, राहुल गांधी के ये संबोधन, राहुल गांधी के ये क्वेश्चन और उन पर हमला वो तेजी के साथ पूरी विश्व में गर्दिश कर रहा है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि इन्होंने पूरी तरह से सरेंडर किया ट्रंप के सामने और उन्होंने इंदिरा गांधी को एक्शन याद दिलाई 1971 की और उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ करना है मैं करके रहूंगी। इंदिरा गांधी ने ऐसा शब्द बोला। उन्हीं बातों को याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कायर है और ये सरेंडर करने वाले प्रधानमंत्री है। उनके बाद एक नीतियों पर सिर्फ यहीं पर बस नहीं, इससे पहले का आप एक घटना को याद कीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहे थे उस वक्त नरेंद्र मोदी अपने नीतियों को से मुकर गए और पूरी तरह से धराशायी करके छोड़ दिया। राहुल गांधी कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना को लेकर के मुखर थे और पूरे देश के अंदर यह चर्चा के विषय बना हुआ था। इवन वो विदेश में भी जाते थे तो इस मुद्दे को उठाते थे कि भारत के अंदर जातिगत जनगणना होना चाहिए और मैं ये करा करके रहूंगा। कई बार बिहार आए, इसके बाद भी उन्होंने इसकी चर्चा की, विदेश गए उन पर उनकी चर्चा की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में राहुल गांधी की इन बातों के दबाव में आकर के अचानक प्रधानमंत्री ने कहा जातिगत जनगणना अब मोदी सरकार कराएगी। अब सोचो, जो पार्टी एक है तो सेफ है के नारे लगा रहे थे, ये राहुल गांधी के सामने झुक गए, राहुल गांधी के सामने उनकी नीति फेल हो गए। उनसे पहले आप याद कीजिए। और अभी हाल ही में एक बात है और जो बिहार से सामने निकल करके आई, क्योंकि मुजफ्फरपुर से एक रेप पीड़ित महिला जो 19 साल की है, उनको
रेप करके उनके धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। और जब वो पीएमसीएच पहुंचे, उस लड़की को 4 घंटा पीएमसीएच के बाहर इंतजार करना पड़ा और फिर उस लड़की अपनी जान गंवा बैठी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की इनकी सूचना मिली और दौड़े भागते पहुंचे पीएमसीएच, तब तक उन पीड़ित लड़की की जान चली गई थी। उसके तुरंत बाद महागठबंधन के दल आरजेडी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पूरे जन दल बल के साथ धरना प्रदर्शन करना शुरू किए और पूरी तौर पर बिहार के डबल इंजन की सरकार को बेनकाब कर दिया। डबल इंजन की सरकार को पूरी से धराशायी कर दिया। इवन उनके जो डायरेक्टर हैं उनको निलंबित करना पड़ा। मुजफ्फरपुर के जो मेडिकल है वहां से भी डायरेक्टर को निलंबित करना पड़ा। हालांकि मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने इन लोगों को निलंबित किया और आश्वासन दिया। इन सारी मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर जाती है और घिरी नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी के सामने, राहुल गांधी के सामने मोदी की पूरी नीति फेल और उनको पानी पीना पड़ रहा है और उनका छठे का दूध याद दिला रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में